हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है। आज बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे। आलू गोभी तो आपने बहुत बारी खाया है, लेकिन आज आलू गोभी से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा नाश्ता। तो उसके लिए क्या करना है, गोभी को आपको साफ़ करके और वॉश कर लेना है, उसके डंठल निकाल देने हैं और पानी जब झड़ जाए उसका अच्छे से, तब आपको इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। और गोभी को कद्दूकस करने के बाद अब आपको एक बड़ा आलू लेना है। अगर बड़ा आलू नहीं है तो 2 मीडियम साइज़ के आलू लीजिए, उसे छील के धो के इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। और कद्दूकस करने के बाद आपको इस तरह से लच्छे मिल जाएंगे। फिर इसे धो के सारा स्टार्च निकाल देना है और पानी को ड्रेन कर लेना है छन्नी में छान के। पानी इसमें लच्छों में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब क्या करना है, आपको एक बड़ा बर्तन लेना है और उसके अंदर जो हमने गोभी कद्दूकस किया था वो डाल देना है। और साथ में ही जो आलू के हमने लच्छे बनाए थे वो डाल देने हैं इसके अंदर। और साथ में ही आपको ढेर सारा धनिया बारीक कटा हुआ डालना है। तकरीबन 1 मुट्ठी भर के होना चाहिए धनिया आपका। और 1 इंच का अदरक कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं काटिएगा, नहीं तो मुंह में आएगा। और बारीक कद्दूकस किया हुआ 2 आंवले मैंने लिए हैं, इसे भी डाल देंगे। इसमें विटामिन सी ढेर सारा होता है। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, नमक डालना है स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा काला नमक डाल देना है। और थोड़ी सी इसमें आपको जीरा पाउडर डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा क्रश किया हुआ अजवाइन डालना है और 2 पिंच आपको हींग डाल देना है। गोभी में हींग ज़रूर डाल लीजिए। और चौथाई चम्मच आपको डालना है काली मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर आधा चम्मच डाल लीजिए, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा इसके अंदर आपको डालना है सौंठ, आधी सी छोटी चम्मच के बराबर। और 1.5 कप लेना है आपको आटा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपको 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल डालना है और तेल डाल के आपको इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है और आटे के जैसा आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको दबा दबा के इस तरह से अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना है। और आपको 1 बूंद भी पानी का यूज़ नहीं करना। जो गोभी का और आलू का पानी है उसी से ये आटा गूंथ जाएगा, आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से अच्छा सा डो बना लेना है। फिर आटा का थोड़ा सा गोला ले लेना है पराठा बनाने के लिए और इस तरह से रोटी की तरह जैसे हम बनाते हैं सूखा आटा लगा के आपको रोटी के जैसे बेल लेना है। इस तरह से साइज़ बड़ा छोटा जैसा भी जितना भी आप चाहते हैं, और उसे बेल के तवा गरम कर लेना है मीडियम आंच पे। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो उस पर आपको ये पराठा डाल देना है और जब 1 मिनट में थोड़ा सिक जाए तो दूसरी तरफ पलट के आपको इस पर घी या तेल जो भी आप जिसमें बनाना चाहते हैं वो अप्लाई कर दीजिए। जब सिक जाए तो दूसरी तरफ पलट दीजिए, उधर भी आप घी या तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उस पर लगा दीजिए अच्छी तरह से। और लगाने के बाद इसे भी आपको पलट के अच्छे से करारा करारा सेकना है। तो जितना अच्छा आप करारा करारा सेकेंगे आपका जो पराठा है उतना ही टेस्टी लगेगा। तो देखने में आपको लग ही रहा है एकदम लाल लाल सा एकदम अच्छे से सिक गया है। तो पराठा अब खाने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे प्लेट में रख लेते हैं। पराठा मैंने एक पहले भी बना लिया था, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है लाल लाल। इसी तरह से आपको करारा करारा सेक लेना है। अब इसे घी मक्खन के साथ आप सर्व कीजिए चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब दही चटनी जो भी आप पसंद करते हैं, अचार, ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। 2 से 4 कप खा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना टेस्टी है। तो पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। तो ज़रूर आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, आप मेरे ये सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, और कमेंट भी कीजिए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।